क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप वेट लूज़ कर रहे हैं, मीन आप कंटिन्यू एक्सरसाइजेज कर रहे हैं और बीच में आपको पीरियड्स आ गए हैं, तो आपको इशू होता है कि भाई देखिए, मैं अपना आपको शेयर करती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं इतने सालों से एक्सरसाइजेज कर रही हूँ, लास्ट 12 ईयर्स से। तो मैं क्या करती थी, मेरे को मतलब आदत है हमेशा एक्सरसाइज करने की, तो मेरी बॉडी भी हैबिचुअल है, मतलब मुझे मेरी बॉडी भी डिमांड करती है कि मुझे एक्सरसाइज चाहिए, वर्कआउट चाहिए। मैं ऐसा, हाँ, बीच बीच में मैंने ऐसा किया कि मैंने 1 हफ्ता एक्सरसाइज नहीं की कई बार, तो फिर मैंने लगातार 1 महीना की, या फिर मैंने 15 दिन छोड़ दी, मतलब कुल मिला के। बट ऐसा नहीं कि मैं कुछ कई कई महीने तक मैं वर्कआउट ना करूँ, तो मेरे साथ ऐसा नहीं रहा है। मैं 10 दिन स्किप किया है कभी कभी, तो मैंने फिर 20 दिन एक्सरसाइज भी की है। बट मैंने ना कभी ऐसा नहीं किया कि मैं पीरियड्स में एक्सरसाइजेज करूँ। बट अभी जैसे मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, 75 हार्ड चैलेंज मेरा चल रहा है, तो मुझे अभी तक, आज मेरा डे है 62, तो मुझे 2 टाइम पीरियड्स आ चुके हैं 62 डेज में, और इस बार मुझे 3rd टाइम आया। तो 75 हार्ड चैलेंज में मुझे 75 डेज में मुझे 3 टाइम्स पीरियड्स आ चुके हैं, तो इस बार 3rd टाइम है। तो अभी मैं ये वार्म अप कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करें। 30 मिनट का हम अपना वर्कआउट करेंगे आज का। और ये जो मैं वर्कआउट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये पीरियड्स वालों के लिए भी है। आपको पीरियड्स है तो मैं अभी आपको कंटिन्यू करती हूँ अपना कि मुझे क्या इशू था। आपका ओवर वेट है या फिर आप बिगनर हैं, तो आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। किसी को भी इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपको पीरियड्स है तो आप ये एक्सरसाइज करके आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको वही शेयर करती, ये भी वार्म अप है हमारा। आपको अपनी बॉडी को पूरा इसमें वार्म कर लेना है। इससे पहले मैंने जो 2 एक्सरसाइज की वो भी हमारी वार्म अप की है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मैंने भी अपने लास्ट 12 ईयर्स में कभी मैंने पीरियड्स में एक्सरसाइज नहीं की। बट मुझे क्या होता था, मैंने कई बार ऐसा भी किया, मैं कंटिन्यू 1 1 महीना एक्सरसाइज करी, तो बीच में पीरियड्स आ गए तो मैं अपनी ना एक्सरसाइज छोड़ देती थी। बट मुझे उन 6 दिन में ना, मैं 6 7 दिन का मैं गैप लेती हूँ पीरियड्स में, अब तक मैंने लिया। तो मुझे ना मेरा वेट वहीं का वहीं बढ़ा हुआ दिखता था कि मेरे को कोई असर ही नहीं हो रहा। तो मुझे ना नेगेटिविटी आनी स्टार्ट हो गई थी कि भाई क्या फ़ायदा एक्सरसाइज करने का। लास्ट 7 दिन तो मेरे ऐसे ही निकल जाते हैं मंथ में, फिर 5 दिन मुझे पहले पीरियड्स आते हैं, तो मेरा 7 और 5 12 दिन तो मेरे मंथ के ऐसे ही निकल जा रहे हैं। तो मैं क्या ही उसमें कर पा रही हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको सांस छोड़ते हुए अपने लेग्स को टच करना है, पेट आपका बिल्कुल टाइट रहेगा। साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, आपको अपनी लेग को ऐसे लिफ्ट करना है ऊपर की साइड, सांस छोड़ते हो, और पेट पे आपको फील करना है। तो फिर मैंने अब 75 हार्ड चैलेंज में मैंने इस बार तीसरी बार मैं पीरियड्स में एक्सरसाइज कर रही हूँ, और ये मैं एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने जो 2 बार की शेयर की है उसमें मैंने थंबनेल लगा के पे पीरियड्स एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आज की डिफरेंट है और उन दोनों बार की भी डिफरेंट एक्सरसाइजेज है। तो मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और पर्सनली मैं खुद बहुत ज़्यादा डरती हूँ कि मुझे पीरियड्स का कभी मुझे स्टॉप ही ना हो, कंटिन्यू हो जाए। बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा है। और ये 30 बार है, तो अभी भी मैं एक्सरसाइज करूँ। आज मेरा 3rd डे है। तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, ये एक्सरसाइजेज हर कोई कर सकता है, अगर आप बिगनर है तो भी, ओवरवेट हैं तो भी, और आपको कोई पीरियड्स वाला इशू है आप तब भी इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हो। मेरी एक्सपेरिमेंट की हुई एक्सरसाइजेज हैं। मैं गारंटी लेती हूँ आपको इन एक्सरसाइजेज से कोई भी इशू नहीं होगा। बट पोस्चर आपका मेरे जैसा होगा, आप स्लो स्लो इन एक्सरसाइजेज को करेंगे, ब्रीदिंग पे आप ध्यान देंगे। इसमें आपको सांस छोड़ते हो आपकी लेग को आपको टच करना है, पेट के आपके बिल्कुल सेंटर में आपको फील करना है। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और ये आपके पेट पे इफ़ेक्ट करेगी। साइड में आपको लेग्स पे भी इफ़ेक्ट करती है, आपके हैंड्स पे भी इफ़ेक्ट करती है। बट जब आप लेग को लिफ्ट करते हैं, ऊपर की साइड पैर को उठाते हैं, अपना सांस छोड़ते हो, अपने पंजे को आप टच करते हैं, तो पेट के जो बिल्कुल सेंटर में है वहाँ आपको इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसको प्लीज़ ज़रूर करना। सांस छोड़ते हो आपको अपनी लेग को ऊपर लेके आना है। इसको मैंने 30 टाइम किया है।
आप इसको अपने हिसाब से करना, अगर आपकी बॉडी का जैसा स्टैमिना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, और आपको हर एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है। आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आप पीरियड्स में एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट मैं आपको ये पर्सनल सजेशन दे रही हूँ कि आप पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, पहले दिन में आपको ज़्यादा पेन रहता है, ठीक है, आप स्किप कर दो। बट फिर दूसरे दिन आपको फ्लो ज़्यादा है तो आप स्किप कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी वीमन का सेम ही सिचुएशन रहता है, सभी गर्ल्स का। तो आप तीसरे दिन बट आप कर सकते हैं, क्योंकि 5-6 दिन गैप देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। या फिर ऐसा करो, आप एक्सरसाइज नहीं करो तो अपना थोड़ा सा कैलोरीज को आप कम कर लो। अगर आप वेट लूज़ करना अपना मतलब आपने स्टार्ट की हुई है वेट लॉस जर्नी, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आप नॉर्मली हेल्दी हैं, आप फिट है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। जैसे मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, मुझे मैंडेटरी है, मुझे करना है। बट मैं भी इतने सालों में, आज तक 12 साल बहुत मैटर करते हैं, मैं आज तक मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, मैंने कभी रिस्क ही लेना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने एक बार रिस्क लिया था, मुझे इशू हो गया था कभी पहले, बट मैंने जंपिंग कर ली थी। तो अब मैं नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, अब मेरा जंपिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, और सीरियसली मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। आप अपनी फिटनेस को सीरियस लेते हो तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। बाकी आपको ऐसा है कि नहीं भाई मेरे पास 20 डेज है, 18 डेज है, मैं उनमें अपना कर लूँगी, तो आप अपना उनमें कर सकते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपको सांस छोड़ते हुए साइड में टच करना है अपने लेग को, और आपको आपका पूरा कमर का जो साइड का पीछे का फैट है, लव हैंडल का, आपको उस पर पूरा स्ट्रेच फील करना है। एक्सरसाइज करते टाइम आपको अपना पोस्चर पूरा ध्यान रखना है। मैं जैसे वेट लॉस जर्नी है मेरी, मैं आपको एक्सप्लेन रोज़ करती हूँ कि मैं साइड की एक्सरसाइजेज ज़रूर करती हूँ, साइड में स्ट्रेच ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्रा का साइज़ है वो मेरा कम हो गया है। मेरे साइड से जो मेरी बॉडी की चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो मुझे अपना साइड से इंचेस भी अपने कम करने थे। फ्रंट से तो हमारा वेट लूज होता ही है, बट मुझे साइड से भी अपनी बॉडी को श्रिंक करना था, जो मैं साइड की एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ रोज़, 1-2 एक्सरसाइजेज मेरी ज़रूर रहती हैं। सांस छोड़ते हो आपको साइड में आना है, एंड आप इसको होल्ड करें। एक्सरसाइजेज में एक रूल बहुत अच्छा होता है, योगासन में आपने जैसे देखा होगा कि हम ब्रीदिंग सिस्टम अपना अच्छा रखते हैं, और एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो सारी हम स्लो परफॉर्म करते हैं, होती सारी एक्सरसाइज, बट हम उनको योगासन बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें धीरे धीरे होल्ड करके करते हैं। तो मैं भी सेम एक्सरसाइज में अब जो भी आपको आजकल एक्सरसाइजेज बता रही हूँ, मैं स्लो एक्सरसाइजेज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, मैं बहुत स्पीड और मैंने कार्डियो किया सबसे ज़्यादा। देखिए मैं आपको सीरियसली अभी बता रही हूँ, इसमें आपको सांस छोड़ते हुए साइड में आना है, ठीक है, और जब आपके हैंड ऊपर आएंगे आपको सांस लेना है, ये आपको करनी है। अब मैं कुछ आपको अपने टिप्स बता रही हूँ कि मैंने अपना वेट लूज़ कैसे किया, और मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं 72 kg मेरा वेट था, 72 kg 0.5 था मेरा, 72.5 किलो मेरा वज़न था। आज की डेट में मेरा वेट हो चुका है 62, ठीक है, और मैंने अभी वेट लॉस जर्नी में मेरा 62 डेज ही आज मेरा है, ठीक है, 2 मंथ्स मीन मेरे को हो चुके हैं इसको करते करते। बट 72 मेरा वेट इतना ज़्यादा था, और मैं मेरे हिसाब से, और सच बोलूँ मुझे पीरियड्स में भी पेन होता था। अब मेरा वेट कम हो चुका है, मेरा आइडियल वेट है 60, मुझे 60 पे आना है, और कमिंग अभी मेरे पास मेरे अभी कितने दिन बचे हुए हैं अभी। वैसे मैं 75 हार्ड चैलेंज कर रही हूँ, बट मैं इसको डबल करूँगी, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को 4 मंथ्स में अपनी बॉडी के लिए सोच के रखा हुआ है कि मैं आइडियल वेट, क्योंकि मेरा जो कंप्लीट फैट है वो जा चुका है, बस मुझे अपना जो बेली पे है वो मुझे थोड़ा सा और मेंटेन करना है। तो 2 kg जो है मुझे अपने इस लोअर पार्ट से ही रिड्यूस करना है अभी। बाकी मेरा हैंड्स का, लेग्स का फैट वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे अपना बस लोअर पार्ट से ही 2 kg और रिड्यूस करना है मुझे, मतलब अपना आइडियल वेट मुझे 60 रखना है, इससे कम मुझे वेट नहीं रखना, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से मेरी हाइट है 7.8 मीन आप 5.8 ही लगा लीजिए। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा 60 वेट आइडियल रहेगा, इससे कम वेट मैं अपनी बॉडी में नहीं चाहती। तो जब मैंने स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज में आपको सांस छोड़ते हो आपकी लेग को क्रॉस में टच करना था, और आपके पेट को आपको टाइट रखना है, ठीक है, और बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं ये, बस आपको होल्ड करने के करना है इन एक्सरसाइजेज को। इस एक्सरसाइज में आपको
आपका ओवरवेट है, आप बिगनर है, आपको दीवार का सहारा लेके आपकी लेग को टच करना है। पेट आपका बिल्कुल टाइट रहेगा और आपके पेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा आपके बेली फैट पे, प्लस आपकी लेग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट की अपनी वेट लॉस जर्नी, तो मुझे यकीन नहीं था कि भाई मेरे को रिजल्ट मिलेगा। और जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मैंने ना कार्डियो स्टार्ट किए। सबसे पहले मैंने स्कीपिंग, रनिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं एक टाइम बाहर एक्सरसाइज करती हूँ, एक टाइम मैं घर में एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि 75 हार्ड चैलेंज में इंडोर और आउटडोर दोनों हमें एक्टिविटी करनी होती है। तो मैं शाम के टाइम बाहर करती हूँ, बट अब मैंने शाम को भी एक्सरसाइज ही स्टार्ट की है बाहर भी। मैं अब रनिंग वगैरह नहीं करती, मैं स्कीपिंग भी अब नहीं कर रही। तो स्टार्टिंग में मैंने दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी, जंपिंग मैंने स्टार्ट की। अभी मैं जंपिंग करती हूँ वीक में 2 बार। रस्सी कूदनी स्टार्ट कर दी मैंने। एक दिन में मैं 1200, 1300, धीरे धीरे मैंने 800 से स्टार्ट की थी, 800 फिर 900 फिर 1000 फिर 1100, मैंने ऐसे धीरे धीरे 100 का काउंट बढ़ाती हुई गई। तो मैंने पूरा हिट कार्डियो करा और मेरा वेट एक महीना में ही मैंने 72 से 70, मैंने 7 kg वेट एक महीना में अपना तोड़ दिया था और मैं खुश हो गई थी उसी चीज़ से। बट इस महीना मैंने अपनी एक्सरसाइजेज, आप मेरी पीछे की अब जर्नी देखना, 31 डेज से लेके आप तक का देखना, मैं अब स्लो एक्सरसाइजेस पे आ गई हूँ, क्योंकि मैं अब योगासन की साइड अपने आप को लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करती हूँ। क्योंकि जब आप स्लो एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका क्या होता है, अब जब मैं टफ वाला कार्डियो कर रही थी तो मुझे भी 3-4 दिन के लिए मेरी बॉडी में जो वेट था वो मुझे लगने लगा था कि मेरा वेट दोबारा बढ़ रहा है। बट क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा टफ, जब हम कार्डियो करते, रनिंग करते, जंपिंग करते, तो जैसे हम उनको छोड़ते हैं ना तो हमारा वेट दोबारा गेन होना स्टार्ट हो जाता है। बट मैंने अब अपनी बॉडी को हैबिचुअल किया, अब मैं स्लो एक्सरसाइजेज कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं अपनी बॉडी को ऐसा ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हूँ कि मैं जैसे एक्सरसाइज छोड़ूँ तो मेरी बॉडी जो वेट गेन अगर करे भी तो वो एक टाइम ले, एकदम से वेट गेन ना करे। तो जब आप एक्सरसाइजेस स्पीड से करते हो ना, तो जितनी स्पीड आप वेट लूज करोगे उतनी स्पीड से आपका वेट गेन होगा। तो आप अपना स्लो में आ जाइए, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। अब कार्डियो है, कार्डियो मैंने आपको खुद अपनी एक्सरसाइजेज में बताया कि आपको 15 मिनट में मैं 1300 रस्सी कूद लेती हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको अपनी लेग्स को बाहर की साइड स्ट्रेच करना है पूरा। जितनी देर आप बैठ सकते हैं आपको उतनी देर अपनी लेग्स को स्ट्रेच करना है। ये आपके हिप्स को और इनर थाई, आपका जो थाई का अंदर वाला फैट है और पीछे आपका जो हिप्स का फैट है, आपके ये जो पैरों का जोड़ है, जो आपके ढूंगों के यहाँ पे, कुल्लों के यहाँ पे, इसका उस पे इफेक्ट आता है इस एक्सरसाइज का। ब्रीद आपकी नॉर्मल रहेगी एंड आपको अपने हाथों से अपने पैरों को बाहर की साइड धकेलना है। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। हाँ, तो बस मैं वही बोल रही हूँ, जितना आप स्लो करेंगे एक्सरसाइजेस को, आपको टाइम लगेगा एक एक्सरसाइज को करने के लिए। आप उस कार्डियो में आपको 20 मिनट का वर्कआउट भी काफ़ी होता है। अगर आप हमेशा ही अपने आप में उछल कूद कर सकते हैं, टफ कार्डियो कर सकते हो, इट्स ओके, आप हमेशा कीजिए, कोई मैटर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको रनिंग वगैरह बहुत बेस्ट होती है और मुझे पसंद भी है, मैं रह ही नहीं सकती बिना जंपिंग वगैरह किए हुए। सच बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कार्डियो, इसलिए मैं वीक में 2 दिन तो करती ही करती हूँ। ठीक है, कभी मैं सुबह कर लेती हूँ, कभी मैं शाम को कर लेती हूँ। तो बट आप अगर रनिंग लॉन्ग टाइम के लिए आप चाहते हैं, आपके पास टाइम भी कम है, तो आप स्लो करो। किसी भी एक्सरसाइज के अगर आप 10 रेपिटेशंस भी करते हो तो आपको उसमें फिर टाइम लगेगा। ठीक है, बट आप वो टाइम दे रहे हो तो उसकी एक वैल्यू रहेगी। तो मैं अपने आप को अब धीरे धीरे स्लो मोशन वाले में, मतलब मैं योगासन की साइड अपने आप को अब शिफ्ट कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे ही एक्सरसाइज करूँगी। हाँ, बीच में मैं जो अपने कार्डियो करूँगी वो मैं आपके साथ डेफिनेटली, वो भी मैं अपने, मतलब मेरी तो वेट लॉस जर्नी चल ही रही है, मैं आपको अपने एक्चुअल वर्कआउट दिखाती हूँ कि आज मैंने ये किया है। तो आज का जो मैंने अपना वर्कआउट किया है वो मैं आपको आज का शेयर कर रही हूँ। तो मेरे लिए तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई स्पेशल आपके लिए शूट करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपनी ही जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरी आप फर्स्ट डे का कंपैरिजन कर सकते हैं, मेरी फर्स्ट डे आप देख सकते हैं और अभी मेरा देख सकते हैं। आपको खुद मेरी बॉडी अपने आप आपको दिख जाएगा कि हाँ डेफिनेटली वेट लूज हुआ है और मैं खुद में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ।
चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। और जैसे मैंने स्टार्ट किया था अपनी वेट लॉस जर्नी, तो मैंने आपको खुद बोला इस एक्सरसाइज में आपको सांस छोड़ते हुए ज़मीन पे आना है। और मैं अपनी गर्दन इसलिए ज़मीन पे टच नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पीरियड्स है, ठीक है। मैं ज़्यादा अपने आप को लोअर पार्ट पे जोर नहीं डालना चाहती, बट ये आपके इनर थाई के लिए। अगर आप अपने आप को इतना भी बैंड कर लेते हो तो भी आपकी जो थाई का फैट है वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि फटने को हो जाती है आपकी थाइज। तो जितना आपसे बैंड हो जाए ना, आपको उतना होना है। बस आप इतने भी हो पाए, आपको उतना भी होना है, ठीक है। आपको ऐसे प्रेशर नहीं करना कि जितना ये कर रही है मुझे उतना ही करना है। मैं प्रॉपर बैंड होती हूँ, मैं ज़मीन को टच करती हूँ अपने फोरहेड से, बट मैं दूसरे रीजन की वजह से नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि पॉजिटिविटी ना आपकी मेहनत से आपको मिलती है, ऐसे नहीं मिलेगी। मेरे को खुद यकीन नहीं था, मैं इतने सालों से एक्सरसाइजेस देखो करती तो आ रही थी, बट मुझे ज़िंदगी में पहली बार इतना अच्छा रिजल्ट मिला है इतने कम टाइम में, क्योंकि मैंने दिल से दोनों टाइम एक्सरसाइज की है। मैंने अपनी कैलोरीज काउंट की, मैं ऐसे कुछ भी नहीं खा रही हूँ, मैंने शुगर बिल्कुल ख़त्म कर दिया है अपनी डाइट से, ठीक है। तो फास्ट फूड तो खैर मैं स्टार्टिंग से कभी नहीं खाती, मेरे को पसंद भी नहीं है फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा नहीं कभी मैं, मतलब मैंने खाया ही नहीं है। सच बोलूँ तो मैं नॉर्मल एक समोसा मैं खा लेती हूँ, बाकी पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें मैंने कभी खाई ही नहीं है लाइफ में। तो फास्ट फूड से अपना दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैदा मैं नहीं खा रही हूँ, कोई भी नहीं, मैं घर का सिंपल खाना खा रही हूँ और मुझे कोई भी वीकनेस नहीं है। अगर मैं सच बोलूँ तो इससे पहले जब मैं एक्सरसाइजेस करती थी 75 हार्ड चैलेंज से पहले, तो मुझे वीकनेस हो जाती थी, बट इस बार मैं दोनों टाइम एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, मुझे तब भी वीकनेस नहीं हुई, क्योंकि मैं घर का नॉर्मल खाना खा रही हूँ। मैंने खाना बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है। रोटी मेरी रोज़ की डाइट में रहती है, मैं रोटी दोनों टाइम में से एक ना एक टाइम में ज़रूर खाती हूँ। लंच में या डिनर में 1 या 2 रोटी मेरी ज़रूर होती है। खाना मैं कभी नहीं छोड़ रही, क्योंकि अगर आप मील स्किप कर दोगे ना तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। और मैं आपके सामने प्रूफ है, मैंने अपने आपके साथ 40 डेज तक मैंने आपको अपना पूरा मील भी शो किया हुआ है, लंच भी डिनर भी। वीडियो के एंड में सब कुछ आपको दिखेगा कि मैं क्या खा रही हूँ। सिंपल मैं शाम को खिचड़ी खाती हूँ, दलिया खाती हूँ, सोया चंक्स में खाती हूँ, ठीक है, छोले में खाती हूँ, राजमा में खाती हूँ, राइस में खाती हूँ उबाल के। मतलब एक तो होता है हम कुकर में सीटी लगा लेते हैं, एक होता है हम पानी में बॉईल करके बनाते हैं, पानी में बॉईल करके बनाती हूँ। दाल मैं खा रही हूँ, ये मेरा सिंपल खाना है, ठीक है। तो फ्रूट मैं खाती हूँ जो भी अभी हमारा सीजनल चल रहा है, ये मेरी सिंपल डाइट। मैंने खाना नहीं छोड़ा, बट और खाना छोड़ते छोड़ते देखो मैंने अपना वेट लूज कर लिया, मीन खाने के साथ साथ वेट लूज किया है। तो बस शुगर मैंने अवॉइड किया है और अपनी मेहनत की, मैंने डेडिकेशन के साथ एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो खुद मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपना वेट कम कर लूँगी। सो धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने स्टार्ट रखा अपना कि नहीं भाई मुझे मेहनत करनी है और मैं भी देखती हूँ क्या होता है। तो आप भी एक ही दिन में अपने आप को मत सोचो। मैं अभी अपनी बॉडी के लिए 4 मंथ्स लेके चली हुई हूँ, तो अभी मुझे अपनी बॉडी को, और अभी 75 में मुझे 2.5 मंथ्स होंगे कंप्लीट। तो अभी तो मुझे 1.5 महीना और अपने आप को मेंटेन करना है और ये जर्नी अब मैं अपनी कंटिन्यू रखूँगी। तो मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए चीज़ें बता रही हूँ कि रिजल्ट हमें पता भी नहीं होता कि हमें अपनी मेहनत का कितना रिजल्ट मिल जाएगा। बस आप अपनी साइड से मेहनत करते रहो, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और जो भी मैं आपको ये आधा घंटा एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, आप इनको 15 दिन लगातार कर लीजिए। मैं गारंटी लेती हूँ आपको खुद में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, बहुत ज़्यादा। और आप खुद अपने आप एक्सरसाइज के लिए आपका मन करेगा कि हाँ मैं एक्सरसाइज करूँ। बस थोड़ा सा आपको देखो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप बाज़ार से मार्केट से ख़रीद लाएंगे, ये थोड़ी सी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। इस एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, ये ऐसे नहीं करनी है आपको। पहले एक साइड का आपको परफॉर्म करने हैं, जितने भी सेट्स आप करना चाहते हैं, जितने रेपिटेशंस, सांस छोड़ते हो आपको साइड में आना है एंड आपका जो नीचे वाला हाथ है वो भी स्ट्रेट रहेगा।
आपको उसको लूज छोड़ देना ताकि आपकी बॉडी का जो ऊपर का जो पोर्शन है साइड फैट वो आपका पूरा इफेक्ट हो। तो आपको पहले एक साइड से करना है जितनी देर आप करना चाहे, फिर आप दूसरी साइड से करें, ठीक है। सांस छोड़ते हुए आपको बैंड होना है। ये आपका साइड का स्ट्रेच होगा आपकी बॉडी का। आपका हाथ का जो फैट है वो भी इससे रिड्यूस होगा, हैंड्स फैट। पद्मासन में आप नहीं बैठ पाते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप अपने आप को आदत डालो। पहले आप एक लेग को दूसरे लेग पे रख के आदत डालो, फिर आप धीरे धीरे पद्मासन में आ जाएंगे। आप इसको बट सुखासन में भी कर सकते हो, मीन आलती पालती नॉर्मल लगा के भी आप इसको कर सकते हो। सांस भरते हुए हैंड ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड में। पूरा आपको साइड के फैट पे अपना फील करना है आपको कि आपको फैट बर्न हो रहा है, आपको खिंचाव फील हो रहा है, ठीक है ना। पूरा आपको फील करना है, एंजॉयमेंट के साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, जो एक्सरसाइज करने का आपका मन करे। अब मैं आपको आधा घंटा बता रही हूँ कि आप ये कर लीजिए। हालांकि इन एक्सरसाइज में एक भी एक्सरसाइज ऐसी नहीं जो आपको पसंद नहीं आएगी और आप ना कर पाएँ, ठीक है। बट फिर भी ना हमारी एक अपनी चॉइस होती है, अपनी एक पसंद होती है कि भाई मुझे तो ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, मुझे ये वाली करनी है, ठीक है। आप किसी भी एक्सरसाइज, किसी की भी एक्सरसाइजेज पिक करो, आपको आती है आप अपनी करो, बट आप 15 दिन के लिए लगातार आपको मेहनत करनी है अपने ऊपर, ठीक है। पसंद से आप अपनी पसंद से करो। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, अगर आप अपनी पसंद से और खुशी से करेंगे ना तो आप लंबे टाइम तक कर पाएंगे। बट अगर आप प्रेशर में करेंगे ना कि किसी को देख के, मीन आपको मन नहीं है कोई एक्सरसाइज करने का और कोई आपको बोला नहीं आपको यही करनी है यही करनी है, आप उसको 1-2 दिन करेंगे, फिर आप उससे अपने आप को चुराने लगेंगे, आप उसको फिर करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो खुश होके आपको करना है, एंजॉयमेंट के साथ करना है और अपने आप से प्यार करना है कि भाई मैं ही तो कर रही हूँ, मेरे को ही तो रिजल्ट मिल रहा है ना। तो आपको ऐसे अपने आप को मोटिवेट रखना है। इसमें भी पूरा आपका साइड की जो बॉडी है पूरी आपकी स्ट्रेच होगी। आपको जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो उतनी देर आपको होल्ड करना है। सांस छोड़ते हो साइड में हैंड्स, एंड आपको आपकी गर्दन को हैंड के नीचे लेके आना, जिससे आपको और भी ज़्यादा बिल्कुल ये साइड वाली जो फैट है ना बिल्कुल आपकी बर्न हो जाएगी। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और बैठे बैठे आपको करनी है। ओवरवेट है आप लोग इसको तब भी कर सकते हैं। साइड में आना है, गर्दन को आपको ध्यान रखना है, आपके हैंड के नीचे से लेके आना है। बट ये थोड़ी एडवांस होगी। अगर आप इसको स्टार्टिंग में कर रहे तो आप गर्दन को सीधी रखें, अपने हैंड के नीचे आप अपनी गर्दन को लेके ना आए, ठीक है। बस आपको सांस छोड़ते हो ऐसे और सिर्फ गर्दन आपकी ऊपर ही रहे, सिर्फ उसी पोजीशन में आपको करना है, आपको उसी से फ़र्क आएगा। फिर धीरे धीरे आपको ये एडवांस में आना है, गर्दन को अपने हैंड के नीचे लेके आना है। क्योंकि अगर आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा पेन हो गया ना, ज़्यादा खिंचाओ, तो नेक्स्ट डे आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप कहेंगे वही मुझे तो दर्द हो रहा है और मैं आज एक्सरसाइज नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा प्रेशर अपने आप को पहले दिन नहीं करना। आपसे 1-2 बार हो पाता है, अब 1-2 बार ही करें, फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएं। अब आप मुझे देख रहे हैं मैं कितनी देर देर इसको होल्ड करके कर रही हूँ, पूरा स्लो स्लो। तो आपको उसी हिसाब से करना है, स्लो स्लो में पूरा फील के साथ आपको करना है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। रेस्ट आपको प्रॉपर लेना है, जितना आपकी बॉडी आपको बोलती है कि मुझे रेस्ट चाहिए आपको उतना रेस्ट लेना है। बट आपको मोबाइल से दूर रहना है। प्लीज़ आप बीच बीच में मोबाइल चेक ना करें, मोबाइल को आप साइलेंट करके साइड में रख दें। क्योंकि जब आप मोबाइल चलाते हो तो आप एक्सरसाइज नहीं करते, बट जब आप एक्सरसाइज करते हो तब आपको कौन बोलता है मोबाइल यूज करने के लिए? जो जिसका टाइम है, अभी आपकी बॉडी को फिट रखने का टाइम है, तो ये आधा घंटा आपकी बॉडी का ही टाइम है। आप मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं आपको जाना, ठीक है। वीडियो आपको देखनी है, सामने आप मोबाइल रख दीजिए, अब वहाँ से वीडियो देख के आपको करनी है। बट पर्सनल आपको मोबाइल में कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप हेल्थ को तो इग्नोर कर देते हो, मोबाइल को आप कभी इग्नोर नहीं करते। तो आपको आपके हेल्थ पे ध्यान देना है। आधा घंटा आपकी हेल्थ का ही है ये 24 घंटे में से। इसमें आपको सांस भरते हुए हैंड्स पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए हैंड्स आगे आएंगे। 20 टाइम मैंने ये एक साइड किया, 20 टाइम हम दूसरी साइड करेंगे। अब हमें आगे की साइड हैंड्स लेके आने हैं, पीछे की साइड हैंड्स जाएंगे। आपको सांस लेना है,
जब भी आपका सीना खुलता है आपको हमेशा सांस लेना होता है, जब आपका सीना क्लोज होता है तो आपको सांस छोड़ना होता है। ये चीज़ें आप प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप में आदत बनाएं अपनी, क्योंकि ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपका वेट लॉस में। आपका पोस्चर फिर भी चल जाता है कि आप कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, बट आपकी ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, कब आप सांस ले रहे हैं कब आप सांस छोड़ रहे हैं। इसमें आपको हैंड्स आपके क्लोज हो रहे हैं, आपको सांस छोड़ना है, हैंड्स आपके पीछे जा रहे हैं क्योंकि आपका सीना खुल रहा है, आपको सांस लेना है। कोई भी काम है वो ना आपकी कंसिस्टेंसी मांगता है, आपका लगातार मेहनत मांगता है। रिजल्ट तो हमारे पास होता है, बस हमें उसमें देखना है कि हम कितना उसमें एफर्ट डाल रहे हैं अपना। इसमें आपको सांस भरते हुए हैंड्स पीछे, सांस छोड़ते हुए हैंड्स क्लोज होंगे आपके। आपके कमर के फैट पे या आपके हाथों के फैट पे पूरा इसका इफेक्ट आएगा, प्लस आपके ब्रेस्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। मीन आपके गर्दन के यहाँ पे जो आपका स्लिम आपके अपर एरिया को जो है हैंड्स वाले जो पूरा एरिया है आपका आगे पीछे कमर के यहाँ पे पूरा ये आपका उससे रिड्यूस करता है और आपको एक टोन सी शेप आती है जिसमें आपको आपकी ड्रेस बहुत ज़्यादा एकदम फिट आती है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है उसके लिए और बड़ी सिंपल है, कोई भी इसको कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आपको सांस भरते हुए आपके हैंड्स पीछे, हैंड्स क्लोज करते हुए आपको पीछे जाना है सांस भरते हुए। ये आपके ब्रेस्ट के फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, प्लस आपके हैंड्स भी इससे इफेक्ट होगा, बट स्पेशली आपके ब्रेस्ट फैट पे इसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा। सांस भरते हुए आपको ऊपर की साइड क्लोज करना है और आपको आपके ब्रेस्ट एरिया पे फील करना है। जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी ब्रीथ को आपको उतनी देर होल्ड करना है। हैंड्स क्लोज करते हुए सांस छोड़ते हुए आगे, हैंड्स आपके पीछे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए हैंड्स आगे, रिलैक्स करना है। अब मैं करूँगी अपनी सूक्ष्म क्रिया। आपको वर्कआउट के बाद हमेशा सूक्ष्म क्रिया जरूर करनी है। उसमें आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अब मुझे पीरियड्स है तो मैं कपालभाति नहीं करूँगी क्योंकि हमें उसमें स्ट्रोक लगाने होते हैं, हमें पेट का उसमें हमारा पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मैं अपने पेट पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहती पीरियड्स की वजह से। सो इसलिए मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ। और वीडियो आपको नॉलेज लेवल लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना।
आप चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।